सुख से तुझे सेवा करके इसी जन्म में ये तेरा दुख काटना, फिर पुनः जन्म न लेना पड़े, फिर आवागमन का जगत, फिर पुनः दुख उठाना पड़े। चाहे वह ऊपर स्थिति तक पहुंच जाता है, परंतु उसको फिर भी जो उसके कर्म है, जहाँ रहना है, जहाँ उसको व्यवहार करना है, वह सब उसको करने पड़ते हैं। उससे छुटकारा उसका नहीं है। हम सोचते तो हैं कि हम पाठ करेंगे तो हमारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। निवृत्ति नहीं होती। उसने किसी जन्म में बच्चों की सेवा नहीं की, बच्चे नहीं आते, परंतु इतना भगवान के साथ स्नेह किया है कि दुख की अनुभूति तो हो रही है, पर दुख को दूर करने के लिए वे स्वयं आकर उसका हल भी कर रहे हैं। ऐसे ही हम सोचे, हम मानसिक पूजा मेरी ना बहुत ज्यादा प्रारंभ में मेरी बढ़ गई, बहुत ज्यादा। मैं बाहर की पूजा मेरी कम होती है, आंतरिक में मैं खोई रहूं। तो गुरु महाराज जी ने एक दिन मुझे बताया, कहने लगे यदि तू बाह्य पूजा नहीं करेगी, आंतरिक तो कर रही है, बाह्य नहीं करेगी तो आश्रम में रह रही है। अभी लोगों का बाहर का देखने में ही उनका मन प्रसन्न होता है। गुरु महाराज जी के हार कितने सुंदर है, चोला कितना सुंदर है, भोग लगा। ये यदि तो कार्य नहीं करेगी तो लोग कैसे मेरे पास आएंगे आश्रम में? व्यवहार सब करना है। आंतरिक पूजा श्रेष्ठ है, परंतु बाह्य पूजा से ही धीरे धीरे तुम आंतरिक पूजा तक पहुंचे हो। पर बाह्य पूजा भी यदि कोई कर देता है तो मैं एक तरफ हो जाती हूँ, नहीं करता क्योंकि उनकी अभी यही क्लास है, नहीं करता तो मैं सबसे आगे बढ़ जाती हूँ। क्योंकि ये गुरु महाराज जी कहते हैं ये सब कर्म व्यवहार है जो तुम्हें करने पड़ेंगे, करोगे भी। घर में रहते हुए घर के भी समस्त कार्य करेंगे। यही विदेही मुक्त होते हैं। राजा जनक यही विदेही मुक्त थे, देह रहते हुए मुक्त थे, देह में रहे पर असंग थे इन वस्तुओं से, बहुत ऊंचे उठ चुके थे। राजा दशरथ का लड़का वनवास में गया, उसके शोकाकुल होकर उसको हृदय तक लगाया उन्होंने, शोक मग्न होकर वह प्राण उसके फकीर चले। और राजा जनक की भी तो लड़की थी, फिर भी जब मिलने के लिए कैकेयी आदि गए तो राजा जनक को साथ में लेकर गए। राजा जनक इन सब वस्तुओं से उपरांत थे, उनको सब कुछ भीतर भूत भविष्य सबका ज्ञान था। श्री गुरु महाराज जी उस विदेह मुक्त तक पहुंचे हुए थे, मृतक को भी जीवित कर लेते थे, इतनी शक्ति थी। रिद्धि सिद्धि को जब चाहे जो काम करवा सकते थे, करवा भी लेते थे कभी कभी, परंतु कभी भी लोगों के सामने उन्होंने इन चमत्कारों को प्रत्यक्ष नहीं किया। जब जरूरत पड़ती थी, किसी को ज्ञान देना चाहते थे, जैसे कोई बहुत सेवा कर रहा है दरबार की, तो कहते थे मेरे दरबार की सेवा रिद्धि सिद्धि पहले ही खड़ी होकर पूर्ण कर
उन्हें डालने हैं। तो गुरु महाराज जी इतने इतने सेठ बैठे हुए होते थे जो दरबार की सेवा करते थे, उनके सामने गिलास पानी मंगवाते थे तो दीवार पीछे से जहां बैठे होते थे हल्की सी दरार पड़ती थी और गिलास चांदी का बीच में से भरा हुआ निकलना और गुरु महाराज जी ने ऐसे हाथ करना और हाथ पर आ जाना। दिखा देते थे कि तुम कहते हो मैं सेवा कर रहा हूं, मैं तो कुछ नहीं करने वाले, मेरी सेवा तो पहले ही हो चुकी है, नाम तुम्हारा हो रहा है। तुम किस बात का अभिमान करते हो कि हम दरबार की सेवा कर रहे हैं? मैं चाहूं तो चीची से भी काम ले सकता हूं। तुम कुछ भी करने वाले नहीं, बस करते चले जाओ झुक झुक कर कि आपको इसके लिए उन्होंने कबूल कर लिया, श्रेय दे दिया। बाकी गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि मैं तो सब काम, ये शिविर कब्र के जाते हैं कैसे हुआ, ये सब वो कर चुके हैं। उनके जो भी कार्य शुभ हो रहे हैं वे सब विधाता द्वारा लिखे जा चुके हैं। हम वहां जाते हैं, हम सोचते हैं हो रहा है, अचानक अचानक कुछ भी सब कार्य जितने भी शुभ कार्य हैं श्री गुरु महाराज जी के उसमें पोथी में सब कुछ लिखा हुआ है, बस हम उसको पूरा करने में एक अभिनय कर रहे हैं। इसलिए कभी भी कर्ता मत समझे, व्यवहार सब करने पड़ेंगे, परंतु मन को सदैव उनके चरणों में रखें। कभी भी अहंकार नजदीक न आए कि मैं करने वाला हूं। आ जाता है तो बार बार क्षमा मांगे, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम गलतियों के पुतले हैं। हम से बार बार गलती हो सकती है, पर पश्चाताप करें, उनसे माफी मांगे। हमारे कहीं ना कहीं पाप उदय होकर या कलयुग हम पर हावी होकर हमें फिर कर्ता अनुभव करवा देता है, पर हम कभी भी कर्ता मत बने। याद रखें वही करता है, वो जो करवाना चाहेंगे हो जाएगा, जो नहीं करवाना चाहते उसकी सोची तो करेगा। जो हमारे भविष्य में हमारे काम में आएगा, हमारे साथ जाएगा, उसकी भी चिंता मत करें। करें, बस करना है हमें प्रभु के स्मरण में समय व्यतीत करना है, बस इतना ही काम हमारा है, और कोई काम नहीं। हम वो ही काम नहीं कर रहे और अनेकों कार्यों में उलझे बैठे हैं। छोड़ दे सब कुछ, सेवा करें, पर सेवा के साथ साथ सिमरन टूटा तो अहंकार आएगा, कर्ता भाव आएगा, उससे बच नहीं सकते। एक रहेगा, या प्रभु या कल। इसलिए इसमें कभी भी ढील ना दें अपने आप को कि हमसे कभी सिमरन छूटे। प्रभु को हर स्थिति में हमने अपने अंग संग देखना है। भोजन बनाए तब, और कोई कार्य, वस्त्र सुखा रहे हैं,
दिमाग तो खाली है, हाथ काम कर रहे हैं। जहां भी हमारा दिमाग खाली है तो कुछ और वह गलती सोचेगा, उसकी प्रकृति है नीचे की, उसको सदैव संभाले रखें, कार्य करते हुए, जिससे भी इसकी रुचि जुड़ती है भजन में, बोलने में, गुरु महिमा को बोलने में, या नाम जपने में, या प्रार्थना में, जैसे भी उसकी रुचि बढ़ती है वो कार्य करते हुए, चाहे भजन कैसेट लगाकर, पर उसके साथ बोले, वो अपना काम करती रहे और हमारा दिमाग कुछ और सोचता है, तो उसको लगाने से भी फायदा नहीं। हमारी सोच, जहां हमारी सोच बिगड़े, सोचो उसी समय हमारा मौत का क्षण हो। चाहे हम भजन बोल रहे हैं, चाहे नाच रहे हैं, हमारे भाव गलत है, हम यदि दिखाने के लिए लोगों को नाचते हैं, प्रभु को दिखाने के लिए नहीं, तो उसका भी फल नहीं मिलता। हमें अपना मान बिल्कुल छोड़ कर, कदम कदम पर हमें प्रभु का धन्यवाद देना है कि आज तुम्हें इतना स्वस्थ रखा है कि मैं तेरा स्मरण कर सकता। यही हमारा जीवन को सिद्ध करने का, प्रसन्न जीवन को सिद्ध करने का। अब आगे की परिक्रमा करें। हरिहर बाबा साष्टांग प्रणाम करवा दो। हरिहर बाबा हरिहर बाबा हरिहर बाबा साष्टांग दंडवत प्रणाम करवा दो। 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 हरिहर बाबा गुरु महाराज जी कह रहे हैं, कई व्यक्ति भाव में प्रणाम नहीं कर रहे। प्रणाम करो, खाली समय व्यतीत मत करो, भाव में साष्टांग दंडवत प्रणाम अवश्य करो। उनको पता चल जाता है हम विचार अन्य ले रहे हैं, सोच रहे हैं, या वास्तव में प्रणाम कर रहे हैं। तो सभी प्रणाम करो, सोचो इस समय कुछ भी मत। प्रभु की कृपा, हम सच्चे हृदय से प्रणाम करेंगे तो उनकी कृपा अवश्य बरसेगी। इसलिए सच्चे हृदय से झुककर उनको प्रणाम करें। बाबा फरीद ने उल्टे लटक कर प्रभु को पाया, और हमें तो बहुत सहज है, कोई लेट रहा है, कोई बैठा है, कोई किस स्थिति में है, जैसे उसकी सुविधा लगती है उस स्थिति में बैठा हुआ है। तो गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना करें कि हमें सन्मार्ग की ओर चलने की सुबुद्धि प्रदान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और साचे दरबार की जय। नगनीवासी भगवान की जय। हरिहर बाबा की जय। हरिहर बाबा की जय। हर वाले भगवान की जय। मेरा वाले भगवान की